आज जेट सीरीज का डे 7 था और मैं बच्चों को बता दूँ आज तो लास्ट डे है सीरीज का, ठीक है। तो 7 डेज़ की जो परफॉर्मेंस है आपकी, आज रिपोर्ट सबमिट करने की बारी है आपकी, ठीक है। तो मैं अभिनव से पूछना चाहता हूँ, बेटा 7 डेज़ में क्या प्रैक्टिस हुई आपकी? सर बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो गई, जिससे नए टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका आइडिया लगा है हमें। ओके, मतलब इन 7 डेज़ में हमने 7 चैप्टर कवर करा। हाँ जी तो सर। इसमें क्या परसेंटेज अपने आप को दोगे आप? सर 90%। 90% आपने खुद से हाँ टैकल जी। किया है आज, ठीक हाँ है। जी सर। ओके, तो आज लास्ट डे था और बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं हैं, हाँ है ना। हाँ। तो कल मैंने बोला भी था कि टेस्ट लूँगा मैं, तो टेस्ट की वजह से नहीं आए। वैसे टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट का डर कितना है बच्चों में? बहुत क्या ज़्यादा कहना दिख रहा है चाहते सर। हो? हाँ, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हाँ। ओके, तो उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? ट्यूशन का टेस्ट, मतलब क्या ट्यूशन का टेस्ट ऐसा कुछ है कि मतलब इसका कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्क्स या कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा है आपको? नहीं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो जस्ट ये प्रैक्टिस ही तो है। हाँ जी तो उन सर। बच्चों को तो क्लास अटेंड करनी ही चाहिए, हाँ जी है सर। ना। हाँ जी ठीक है, सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 28 की इवनिंग से जब आपकी ऑफ हो क्लासेस, ठीक है, मतलब 28 की इवनिंग से जब मैं मैथ सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उस टाइम में ज़रूर ज्वाइन करना और रेगुलर टेस्ट भी होंगे उसमें, ठीक है। हाँ जी हाँ सर। जी, ठीक है फिर। ओके, काशफी जी, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस 7 डेज का? आज लास्ट दिन है। अच्छा गया। सरफेस एरिया थोड़ा वीक चैप्टर है तो आज थोड़ी Okay. प्रॉब्लम्स हुई। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्या? कॉन्सेप्ट वाइज एंड कैलकुलेशन वाइज क्या था? कैलकुलेशन वाइज। कैलकुलेशन वाइज, तो कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए क्या हम करें, मतलब क्या सोल्यूशन निकल सकता है इसका? इसका तो एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करना। अवॉइड कर, हमें कैलकुलेटर से करना अवॉइड करना चाहिए। फाइन। रिटन कैलकुलेशंस करने चाहिए क्योंकि बोर्ड में आप कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेटर Exactly. आपके साथ नहीं होगा। अब जैसे ना बच्चे आते हैं डे 1 में और वो बोलते हैं कि मेरी कैलकुलेशन बहुत गंदी है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मतलब कैलकुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ अलग कुछ प्रोग्राम किया जाए या मतलब उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है? इसको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। नहीं होता, एग्जैक्टली। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कैलकुलेशन अगर आपको इम्प्रूव करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। वो एक दिन का गेम नहीं है कि एक दिन के अंदर आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। जानवी जी, यस, कैसा रहा 7 डेज आपका? सर मेरा अच्छा रहा, काफ़ी कितने कुछ अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चंस लगाए होंगे आप 7 दिन में? काफ़ी लगाए हैं कितने अप्रॉक्स, कुछ आइडिया हो आपको? सर। मेरे हिसाब से हम यहाँ पे क्लास में हम लोगों ने 100 से ज़्यादा ही किए हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन किया है, और वो 100 क्वेश्चन है या 100 कॉन्सेप्ट डील किया प्रॉपर? कॉन्सेप्ट डील किया। हाँ। तो कैलकुलेशन वाइज अपने आप को क्या रेटिंग देना चाहोगे आपकी? सर इतना तो कैलकुलेशन मेरा परफेक्ट है। अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो 80% तो ठीक ही है। 80% बाकी के जो कैलकुलेशन गलत आपका। होते हैं वो सिली मिस्टेक्स से होते हैं, Okay. वरना तो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है। तो अब बोर्ड एग्जाम आ चुका है, बिल्कुल पास में है ना। तो आप 20% कब तक इम्प्रूव कर लोगे? इन्हीं दिनों में। कंफर्म? हाँ। ठीक है फिर। ओके, मन्नत जी, यस, आपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला सब कुछ पता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 7 डेज कैसा रहा आपका? ये 7 दिन कैसे गए? ठीक था। ठीक था। हाँ। सारे क्वेश्चंस मतलब आपने प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से, है ना। हाँ। कैलकुलेशन में क्या बोलना चाहते हैं आप? कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी वीक है। ओके फाइन, तो कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहिए? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से। हाँ। तो अब आज तो इंग्लिश आप प्रिपेयर करोगे, इंग्लिश के लिए ब्रेक मिल गया, क्या 28 से फिर से आप एक बार रेगुलर होके, कंटिन्यू होके, और फिर से हम लोग 10 दिन एक अच्छी प्रैक्टिस लगा सकते हैं कैलकुलेशन हाँ, का? बिल्कुल। इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ। मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होगा, 10 दिन तो बहुत इनफ है, हाँ, है ना। बहुत है। ठीक है, चलो फिर ठीक है। बाबिया सर। हाँ सर। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं? 7 डेज में पहले तो एब्सेंट कितने दिन थे आप? सर 0। 0, ठीक है। आप टाइम पे क्लास आए? हाँ सर, आधा टाइम तो आता ही। हाँ, तो मैं वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि क्लास आप टाइम से तो नहीं आए हैं सर। 15 to 20 मिनट तो क्लास लेट होते हैं, पहली चीज़। और स्टूडेंट, मैं एक चीज़ आप लोगों से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना कि जो 15 to 20 मिनट जो क्लास की स्टार्टिंग में जो लैक होती है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आपका गया, है ना। क्योंकि एक चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो स्टार्टिंग में मिल जाता है आपको, 15 to 20 मिनट्स में आपको चैप्टर कवर होती है प्रॉपर, है ना। तो कोशिश ये करो कि क्लास का जो टाइम है उस टाइम पे ही आओ आप क्लास, तभी जाके वो बेनिफिशियल होगी, ठीक है। Yes. क्या कहना चाहते हैं आप अपनी हाँ सर, प्रिपरेशन सही के बोल बारे रहे में? हो, बट मेरी प्रिपरेशन भी सर ठीक ही है। मैंने ठीक है, और कैलकुलेशन वाइज क्या बोलना चाहते हैं आप? कैलकुलेशन में सर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आपने कैलकुलेटर कितना यूज किया है?
मतलब आप ऑनेस्ट है ना? एक बार सर, एक बार, आज की क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। आज की क्लास में चलाया ही नहीं है सर। हाँ ठीक है, मतलब आप ये बताओ कि घर पे भी अगर कोई मैथ्स का सम कर रहे हो कुछ भी, तो उसमें कैलकुलेटर यूज करते हो आप? नहीं सर, नॉट एट ऑल। घर पे ठीक है, तो कैलकुलेटर बेटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपको पता है कि अगर बोर्ड में आप जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम्स में कैलकुलेटर आप यूज करके मतलब अलाउड है क्या ऐसा कुछ कि कैलकुलेटर से आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा कुछ है नहीं ना? नहीं तो अगर वहाँ पे आपको ऐसे ही जाके प्रैक्टिस दिखानी है, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो बेटा कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है ना। और जितने लोग आज नहीं आए क्लास, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? आ जाना चाहिए था। आ जाना चाहिए ना, हाँ सर। है ना? नहीं आने पे क्या घर बैठ के क्या कर रहे होंगे वो? सही बात है सर। प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे होंगे, नहीं सर। है ना? रेस्ट ही होगा उनका, है ना? Yes, sir. तो चलिए फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं यहीं पे 10th क्लास को। और आज तक आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया बहुत अच्छा लगा। और पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 28 की इवनिंग से वो सारे बच्चे आएँ जिनको ऐसा लगता है कि 10 दिन में और मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल पे फोड़ सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर में वो 10 दिन में बेटा टेस्ट सीरीज भी होंगे, ठीक है? 3 आवर्स के सैम्पल पेपर भी हैं, मॉक हैं, छोटे छोटे मॉक भी आपको देने हैं, क्लासेज भी लगेंगी। मतलब पढ़ना तो सिर्फ मैथ्स ही है ना, तो मैथ्स के लिए इतना टाइम आपको डिवोट करना है। 7 to 8 आवर्स की मतलब यहाँ पे क्लास लगनी है आपको, मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपको ट्यूशन में टाइम देनी है और मैथ्स की बहुत अच्छी लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो हम लोग कब मिलते हैं आप? 28 की इवनिंग में, ठीक है? तब तक के लिए आपके जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ठीक है? एंजॉय करिए। चलिए फिर मिलते हैं।